अध्याय 6 श्लोक 43 भागवत गीता। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदना। अनुवाद। हे गुरुवंशी, ऐसा जन पाकर वे अपने पुनर्जन्मों के ज्ञान को पुनः जागृत कर लेते हैं तथा योग सिद्धि के लिए और भी अधिक प्रयत्न करते हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से कह रहे थे, भयभीत न हो अर्जुन, भौतिक संसार का त्याग कर जब तू आध्यात्म के मार्ग की यात्रा पर चलेगा, यदि इस जन्म में योग सिद्ध करने में, मोक्ष प्राप्त करने में चूक भी गया तो तेरी साधना निष्फल नहीं जाएगी। जितनी साधना तूने की है, अगले जन्म में तेरी आध्यात्म की यात्रा वहीं से शुरू होगी, क्योंकि योग की दिशा में किया गया कोई भी प्रयत्न, परमात्मा की दिशा में बढ़ाया गया कोई भी कदम व्यर्थ नहीं जाता है। अगले जन्म में हे अर्जुन, जो तूने इस जन्म में साधना की थी, तुझे अनायास ही मिल जाएगी। इस अनायास को एक कथा द्वारा समझा जा सकता है। एक दिन एक सामान्य व्यक्ति रात में जंगल में जा रहा था। तभी उसने एक अघोरी को साधना करते तथा देवी काली का तांत्रिक मंत्र जपते हुए देखा। शायद वह अघोरी कई वर्षों से वहां बैठ देवी की साधना कर रहा था। सामान्य व्यक्ति जिज्ञासावश अघोरी को साधना करते हुए छुपकर देखने लगा। अचानक एक बाघ आया और उसने उस अघोरी पर आक्रमण कर उसे अपना ग्रास बना दिया। जब बाघ वहां से चला गया तो वह सामान्य व्यक्ति अघोरी के साधना स्थल पर पहुंचा तथा अघोरी की तरह साधना करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने 3 बार मंत्र का उच्चारण किया, देवी काली अपने उग्र स्वरूप में उसके समक्ष प्रकट हो गईं। वह देवी का उग्र स्वरूप देख डर से थर थर कांपने लगा। देवी काली माँ है, वह उस साधारण व्यक्ति का भय भाप सौम्य हो गई। साधारण व्यक्ति ने पूछा, माँ, आपको वह अघोरी न जाने कब से पुकार रहा था, किंतु आपने उसे इस जन्म में दर्शन न दिए। परंतु मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैंने तो आपकी कोई घोर साधना भी नहीं की है, किंतु मेरे द्वारा मंत्र का 3 बार उच्चारण करते ही आप प्रकट हो गईं। ऐसा क्यों? देवी ने कहा, साधक, तूने भले ही इस जन्म में मेरी साधना ना की हो, किंतु पिछले जन्मों में तूने मेरी घोर साधना करी थी तथा मुझे सिद्ध करने के लिए जब तुझे 3 मंत्र और उच्चारण करने थे, तेरी मृत्यु हो गई थी। इस कारण जब इस जन्म में तूने 3 बार मेरे मंत्र का उच्चारण किया, मुझे प्रकट होना ही पड़ा, क्योंकि परमात्मा की ओर किया गया कोई भी प्रयत्न कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। मनुष्य आज जो भी है, अपने विचारों, भावों तथा कर्मों का जोड़ है। मनुष्य ने जो अपने अनंत अनंत जीवन कालों में किया है, वह सब उसके भीतर स्थित है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य जो आज है, वह उसके अतीत की पूरी श्रृंखला है।